जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर एक नए घरेलू माहौल के एपिसोड के साथ मैं और मेरी अहलिया शनीला अम्मार आपके सामने मौजूद हैं और बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिन पर बात करनी चाहिए। उसमें सबसे बड़ा मसला तो महंगाई है, हुकूमत की कोशिशें, IMF का मुआहदा, डॉलर की कीमत, पेट्रोल की प्राइस, यूटिलिटी स्टोर, हुकूमत की तरफ से सब्सिडी दी जानी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं इसका इफ़ेक्ट आम आदमी पर कितना हो रहा है, कब तक होगा और आम आदमी को सुकून कब मिलेगा। मिल तो नहीं रहा, अभी परेशानी है और लोगों को दिक्कत है। तो इसका सलूशन है भी हुकूमत के पास कि नहीं है, इस पे बात करेंगे। दूसरा, एक बड़े अरसे से मसला चल रहा है कराची में बल्दियाती इंतखाबात, उसका स्ट्रक्चर, कभी MQM के अख्तलाफात, कभी पीपल्स पार्टी के अख्तलाफात, कभी धड़ेबंदियाँ और उसमें इख्तलाफात तूल तक पहुँचते जा रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब भी कराची गए हैं। तो आखिर इस मामले को खटाई में डाल डाल के हम किस नहज तक पहुँचाना चाहते हैं, असल मसला क्या है, उससे नतीजा हम क्या निकालना चाहते हैं, किसके क्या मुतालबात हैं, किसके क्या खौफ हैं, किसके क्या खदशात हैं, इस पर बात करेंगे। और तीसरा मौजू पंजाब के हवाले से ज़िमनी इंतखाबात 20 सीटों के हो रहे हैं और मुख्तलिफ़ पार्टियों की तरफ से मुख्तलिफ़ दावे हैं। पीपल्स पार्टी कह रही है हमारा वोट पिवटल होगा, नून लीग तो पहले ही फतह के दावे कर रही है। PTI कह रहे हैं जी कि हम तो ट्रम्प कार्ड हैं, हम मेन कंपेटिटर हैं PTI PMLN के इर्द के ख़िलाफ़। और ये जो 20 सीटें हैं, इनकी कंपोजिशन क्या है, उम्मीदवार कौन से हैं, उनके मसले क्या हैं, उनकी ख़ानदानी तौजीहात क्या हैं और बरादरियाँ वगैरह, ये सारा सिलसिला बात करेंगे। सबसे हॉट मौजू है आजकल पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात, 20 सीटों पर इंतखाबात हो रहे हैं। उससे बात शुरू करते हैं, ज़रा बताएं तो सही लोगों को। देखें, जो पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट का ऐलान किया, ये अखलाकी तौर पे तो बहुत अच्छा है और ज़ाहिर है कोalition गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, अगर ये अपने कैंडिडेट जो थे वो फील्ड करते तो अच्छा मैसेज ना जाता। लेकिन अब चूँकि वो इत्तेहाद में और उन्होंने सपोर्ट करें तो इससे मैसेज बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन क्या ये नवाज़ लीग का जो वो कैंडिडेट है उसको सपोर्ट कर, इसके वोट सपोर्ट करेंगे तो वो नहीं है, ठीक है। नहीं, मुल्तान में तो हो सकता है। नहीं, मुल्तान का जो उम्मीदवार है ना, वो आज़ाद उम्मीदवार है और वो खुद जीत के आया था और उसने शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त दी थी सूबाई इलेक्शन के अंदर। और उसके बाद जो तीसरे नंबर पे वोट थे वो नवाज लीग वालों के थे। तो इस वजह से पहले नंबर पे आज़ाद, दूसरे नंबर पे PTI, तीसरे पे नवाज लीग। तो जाहिर उस उम्मीदवार जो आज़ाद जीत के आया हुआ था उसका अपना वोट बैंक भी है, उसके अलावा नवाज लीग का वोट बैंक भी उसको मिलेगा, तो उसकी पोजीशन स्ट्रांग है। हाँ, ये है कि मुल्तान के अंदर चूंकि यूसुफ रज़ा गिलानी वगैरह का होल्ड है, पुराने सियासतदान है, वज़ीर आज़म भी वो रहे हैं, तो वो भी सपोर्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ वहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह मुजफ्फरगढ़ के अंदर 2 सीटें हैं इस वक्त जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं। एक सीट के ऊपर तो जो नवाज लीग की MPA जो खड़ी है उसके हस्बैंड PTI से MNA है, शाबाश, ठीक है। तो अब ये है कि वो बीवी को सपोर्ट करेंगे या अपने उसको करेंगे, तो जाहिर है बीवी को सपोर्ट करेंगे। अक्लमंद हो तो बीवी को सपोर्ट करे। जो है ना, असेंबली का घर जो है वो बाद में देखा जाएगा, पहले अपना घर देखा जाता है। जो दूसरे नंबर पे हैं मुजफ्फरगढ़ के, वहाँ से एक सीट पीपल्स पार्टी ने निकाली हुई, तो उसका भी उनको फ़र्क होगा। अब वो सीट पीपल्स पार्टी की थी या इलेक्टेबल की थी, ये बड़ा सीट पीपल्स पार्टी की थी, वो खर फैमिली की थी ना, तो इस वजह से सीट पीपल्स पार्टी की थी। इसके अलावा जंग के अंदर जो है ना, नवाज लीग का कोई इतना वोट है ना, पीपल्स पार्टी का कोई, तो वो इलेक्टेबल्स का ज़्यादा है। पिंडी में जो जीता था आज़ाद उम्मीदवार था और वो बाद में शामिल हुआ था PTI के अंदर, उसके और नवाज लीग के वोट के अंदर 2000 का फ़र्क है। अच्छा, ठीक है, वो उसने 48,000 लिए, इन्होंने कोई 46,000 लिए, तो हाँ, डबल हो जी, उसकी एक तरह से डबल हो रही है। लेकिन लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है, ये जो 20 कैंडिडेट है ना, ये तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट कभी भी नहीं थे। इसमें से 10 जो हैं वो आज़ाद मुंतखब हुए। जहांगीर तरीन ने तैयारा चलाया, उनको वो मफलर पहनाए गए और वो PTI वाले हो गए। वो बुनियादी तौर पर PTI के कैंडिडेट नहीं हैं। बाज़ औक़ात इस तरह के लोग PMLN के डिस्ग्रेंटल एलिमेंट होते हैं जो टिकट की ख्वाहिश कर रहे होते हैं, किसी वजह से पार्टी ने टिकट नहीं दिया और उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा और अपने आप को प्रूव कर दिया। तो 10 सीटों पे बेसिकली मुकाबला होगा। दूसरी बात ये थी कि वो जो आपके 2 लोधरा के हैं ना, वो PTI की सीट से आए थे, लेकिन वो तरीन ग्रुप है ना, तो जाहिर है उनको जहांगीर तरीन की सपोर्ट थी, तो इस वजह से वो जो थे ना वहाँ से जीते थे। अच्छा, अब जैसे डेरा गाजी खान में जो खड़ा हुआ है वो MNA का बेटा है,
ठीक है, MNA नवाज लीग का है, तो जाहिर है उधर उनकी जो सीट है वो नहीं, MNA जो है वो PTI का है। ओके ठीक है, तो उसका बेटा जो है वो खड़ा हुआ है नवाज लीग की सीट के ऊपर। तो मेरे ख्याल में जो पंजाब के अंदर सियासी घरानों की जो सियासत होती है ना, वो आपको इस बाई इलेक्शन में नजर आ रही है। देखिए कि हमेशा बाप किसी और सीट पे, बेटा हाँ। किसी और सीट पे, और ये मुनहरिफ हुए हैं। अच्छा, उसके बाद आप लाहौर में चले जाएं तो लाहौर में जो अलीम खान जीते थे, उन्होंने अपनी सीट छोड़ी है, तो उन्हीं के किसी बंदे को वो सीट नवाज लीग ने दी है। लेकिन ये देखें कि जो चारों हलके हैं जहाँ से ये सूबाई इलेक्शन हो रहे, चारों के MNA जो हैं वो नवाज लीग के हैं। यहाँ पे समझने की चीज़ ये है कि देखें, जब आपके बाई इलेक्शन होते हैं तो उसमें जो फैक्टर काम करते हैं, एक तो उम्मीदवार का अपना वोट होता है, पार्टी का वोट होता है, प्लस अगर उसके ऊपर MNA जो जिस पार्टी का होता है उसका इन्फ्लुएंस भी होता है। फोर्थ ये भी होता है कि इस वक्त पंजाब में गवर्नमेंट किसकी है। तो और चौथा ये भी देख लें कि आपने 1.5 साल के बाद फिर इलेक्शन में जाना है, तो आवाम ये भी देखती है कि इस वक्त गवर्नमेंट किसकी है, इलेक्शन ईयर होगा तो फंड किसको ज़्यादा मिलेंगे, MNA का अपना इन्फ्लुएंस होगा। तो इस वजह से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो नवाज लीग की फेवर में बाई इलेक्शन में अच्छा, जा लेकिन रही हैं। इसमें एक एलिमेंट जो है ना वो हम भूल जाते हैं। इस दफ़ा का जो इलेक्शन है, ज़िमनी इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो, बहुत अनप्रडिक्टेबल इलेक्शन है। पिछली दफ़ा इमरान खान साहब ने बड़े मार्जिन से फतह हासिल की और उसकी बुनियादी वजह थी कि उनके लिए अब ये बात बहुत दफ़ा हो गई, बैसाखियाँ क्रिएट की गई, पार्टियाँ मिलाई गई और कैंडिडेट्स उनको दिए गए। इस दफ़ा इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद मंजूर होने के बाद एक सिंपथी गेन की है। अब वो सिंपथी किस हद तक वोट में ट्रांसलेट होती है ये हमें देखना होगा। लेकिन और ये जो ज़िमनी इलेक्शन है ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है हमारी तारीख का, इसलिए कि अगर फ़र्ज़ करें कि PTI बिल्कुल एलिमिनेट हो जाती है या 1-2 सीटें लेती है, तो इसका मतलब है कि जनरल इलेक्शन में भी इनका यही हाल होगा। और अगर ऐसा होता है कि PTI निस्फ से ज़्यादा सीटें ले लेती है, तो इसका मतलब ये है कि वो अभी भी बहुत अच्छे नंबर 2 हो सकते हैं और पंजाब में अगर कोई नून लीग को थ्रेट दे सकता है तो वो PTI है, पीपल्स पार्टी नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी देखें कि जो 2018 के इलेक्शन थे उसमें पंजाब में सब बड़ी जो लार्जेस्ट पार्टी थी वो नवाज लीग थी, उन्होंने 132 सीट्स ली थी और PTI ने 121 ली थी। लेकिन उसके बाद वही जहांगीर तरीन का त्यारा चला। लेकिन इंटरेस्टिंग बात, वहाँ पे 35-36 आज़ाद उम्मीदवार आ गए थे, तो उन आज़ाद उम्मीदवार से कुछ नवाज लीग में आ गए थे और ज़्यादातर जो थे PTI की तरफ चले गए थे, जिसकी वजह से PTI की फिर रिजर्व सीट्स बढ़ गई थी और फिर PTI अच्छी पावर के साथ पार्टी के अंदर आ गए थे। लेकिन अगर लार्जेस्ट पार्टी देखी जाए तो उस वक्त भी नवाज लीग ही थी। अगर आज़ाद उम्मीदवारों के लिए जहाज़ ना चले हुए होते तो नवाज लीग उस वक्त भी हुकूमत बनाने की लेकिन पोजीशन इसमें में थे। एक एलिमेंट जिस पे हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब का पिछले दिनों बयान आया था और उन्होंने कहा था कि अगली हुकूमत हमारी बनेगी और मैं पंजाब में अब आकर रहूँगा और फिर मैं मनूवरिंग करूँगा और अगले इलेक्शन के लिए वो पंजाब से तैयारी करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज़्यादा मनूवरिंग हो सकती है कि वो कुछ वोट बैंक कुछ ना कुछ कोई ना कोई सीट्स ले लेंगे। अभी भी 6 सीटें ली हुई हैं, 10 हो जाएंगी, लेकिन वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं हो सकेंगे कि वो हुकूमत बना सके पंजाब में। इम्पॉसिबल है। देखें, PTI जो थी उसने जब 2013 के इलेक्शन थे तो उसमें पंजाब में अच्छी खासी सीटें ले ली थी, 36-37 सीटें उन्होंने ले ली थी। और उसके बाद जब 36-37 वाले तो उनको कुछ बढ़ाया जाता है, 6 को आप जाके 150 पे नहीं ले जा सकते, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। असल में हुआ ये है कि PTI को जो बहुत ज़्यादा वोट मिले उसमें पीपल्स पार्टी का वोट शामिल था। पीपल्स पार्टी के वो वोटर जो पंजाब में अपनी हुकूमत की, अपनी पार्टी की कारकर्दगी से नाराज़ थे, उन्हें ज़ाहिर है वो एंटी नवाज़ वोट है, वो कभी भी नवाज शरीफ को या PMLN को वोट नहीं डालेंगे, तो उनको एक रास्ता नज़र आया PTI। अब देखने की बात ये है, PTI से भी और उनकी गवर्नर से भी लोग बहुत मायूस हुए। तो पीपल्स पार्टी क्या अपने आप को रीगेन करेगी या फिर PTI उस वोट का फ़ायदा उठाएगी, या फिर पहली दफ़ा ऐसा होगा कि वो लोग जो हमेशा से एंटी नवाज वोट थे वो PMLN को वोट देंगे। ये अभी हमें एंटी नवाज जो है वो जाहिर है वोट नहीं देगा, वो PTI की तरफ जाएगा, वो पीपल्स पार्टी की तरफ जाएगा। और एक और जमात को हम भूल रहे हैं, वो है तहरीक लब्बैक। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। तहरीक लब्बैक को अगर आप देखें तो ज़िमनी इलेक्शन में 7-7, 8-8, 9-9 हज़ार लेती भी रही है,
तो हो सकता है कि अभी उनका कितना वोट बैंक बढ़ता है ये हम अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इलेक्शन के करीब करीब जाके जब सर्वेज होते हैं तो तब आपको पता चल रहा था कि किस पार्टी का कितना वहाँ पे जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है। लेकिन लब्बैक एक अच्छी कुवत बन रही है। मुझे लगता है कि लब्बैक जो डेंट भी डालेगी तो ज़्यादा पीटीआई के वोट को डालेगी, कि पीटीआई को जो एंटी नवाज वोट मिला था वो हो सकता है तहरीक लब्बैक की तरफ जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी से अभी भी पंजाब के लोग खुश नहीं हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उसको इतना ज़्यादा कोई वोट का उनको फ़र्क पड़ेगा या इनका वोट बैंक बढ़ेगा, वो मुझे भी नहीं लगता, क्योंकि जो हमारी वहाँ की पढ़ी लिखी क्लास जो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करती थी, एंटी नवाज थी, वो पीटीआई की तरफ ही रहेगी। लेकिन जो आपकी मजहबी जमात जो थी, जिनको थोड़े नवाज लीग से इख्तिलाफात हुए थे, वो तहरीक लब्बैक की तरफ हमारी जाएगी। पॉलिटिकल सिचुएशन में सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये हुई है कि जो लेफ़्ट का वोट था वो ख़त्म हो गया, और लेफ़्ट की सबसे बड़ी जमात पीपल्स पार्टी थी, और हमेशा से इंटेलेक्चुअल, शायर, अदीब उस पार्टी का हिस्सा होते थे। लेकिन हमारे यहाँ मजहबी शिद्दत पसंदी इस तरह दर के आई है कि आहिस्ता आहिस्ता तमाम पार्टियों ने आफियत इसी में जानी कि वो राइट की या सेंटर राइट की या थोड़ा सा राइट के इधर होकर अपनी सियासत कर रही हैं। अब सिर्फ यूँ समझिए कि ये तमाम जमातें राइट की जमातें हैं। उसमें अगर मजहबी वोट के हिसाब से देखा जाए तो नून लीग भी हमेशा से राइट की जमात रही है, और पीटीआई ज़ाहिर है वो रियासत मदीना और हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसालें देते रहे हैं, तो एक ख़ास तरह का माइंडसेट उन्होंने कैप्चर किया है। लेकिन जो तहरीक लब्बैक है वो एक्सट्रीम राइट की है, तो हमें लोगों के माइंडसेट को भी जज करना है। मुझे इसमें सिर्फ ये लगता है कि हिस्टोरिकली हमने जिस जमात का इलेक्शन जीतने का हक बनता था, हमने कभी उसे उसका हक दिया नहीं। 77 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जीते हुए थे, उन्हें उनका हक नहीं दिया। नहीं। अच्छा 77 की बात है, सॉरी मैं 1977। अच्छा, उसमें ये था कि उनका कहना ये था कि वो धांधली हुई है, लेकिन वो धांधली ना भी होती, वो तो एलिगेशन लग जाते हैं। उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी इंतखाबात जीत गई थी। फिर उसके बाद अभी जो सिचुएशन है, बज़ाहिर तो यही लगता है कि पूरे पाकिस्तान में नून लीग को बड़ी कामयाबी हासिल करनी चाहिए, लेजिटिमेट वोट के हकदार अभी यही बनते हैं। यही चीज़ वरिंग फैक्टर है कि कभी भी लेजिटिमेट जो पार्टी है उसको हक नहीं दिया गया, तो कोई ना कोई ट्रैक, कोई ना कोई जंबील में से कोई नुस्खा ऐसा निकलेगा कि तहरीक लब्बैक, पीटीआई और बाकी जमातों का कोई इत्तेहाद का मलगूबा बनाकर बहरहाल नून लीग की सीटों को कम किया जाएगा, इनके वोट बैंक को डेंट ज़रूर डाला जाएगा। ये हमारी इसका इस इलेक्शन से ताल्लुक़ नहीं है, ये हिस्टोरिकली मतलब 2023 के इलेक्शन से है कि उसको देखा जाएगा कि इनको रोकने के लिए क्या क्या कोशिशें की जाती हैं। फिलहाल बाई इलेक्शन में आपको क्या लगता है कि मेजॉरिटी सीट नवाज लीग की तरफ जाएगी? देखिए, अभी बहुत सारे लोगों की तरफ से दावा हुआ नून लीग की तरफ से। उन्होंने कहा जी कि एक साहब ने कहा कि 14 सीटें हमारी पक्की हैं, एक राना सनाउल्लाह ने शायद कहा कि 16 सीटें 20 में से हमारी पक्की हैं, और शाह 4 पर महमूद कुरैशी ने कहा है कि नवाज लीग को 18 सीटें जितवाने की कोशिश की जा रही है। तो वो हो सकता है शायद 18 1-2 सीटें पीटीआई जीत जाए, और वो भी कैंडिडेट की बेस पे। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, नून लीग के जो कैंडिडेट हैं वो भी अपने हलके की सियासत, वो पार्टी पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा नहीं है, वो हल्के की सियासत और होती है। वो चौधरी, जट, जाट, बट, ये वाले फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनकी वजह से। लेकिन अभी तक उसमें फैसलाबाद में मुझे लगता है कि शायद जो है वो निकाल ले सीट, क्योंकि वहाँ पे एमएनए जो है ना वो उसका है, पीटीआई का है। तो मुझे, और फैसलाबाद में पिछली दफ़ा भी काफ़ी सीट्स ली थी इसने पीटीआई ने, क्योंकि फैसलाबाद में एक तो धड़ाबंदी भी है ना, डिवाइड हुए हैं आबिशेर अली ग्रुप और राना सनाउल्लाह ग्रुप। तो मुझे एक तो फैसलाबाद का मुझे लगता है कि शायद पीटीआई जीत जाए। अच्छा, इसमें एक